चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक पेपर का। तो यहाँ पर इस तरह से दिया है, सुमित एंड सचिन वेंट फॉर अ ट्रेक एंड ड्यूरिंग द जर्नी दे विजिटेड अ कॉटेज। दे सस्पेंडेड देयर बैग्स टू द 2 ropes हैंगिंग फ्रॉम P and Q on a wheel capable of rotating around O। अभी यहाँ पर सुमित और सचिन यहाँ पर दो अपना बैग सस्पेंड करते हैं। तो ये सुमित का बैग है, ये सचिन का बैग, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्यू में और ये पी में। तो सुमित सस्पेंडेड हिज बैग टू द रोप क्यू एंड सचिन सस्पेंडेड हिज बैग फ्रॉम द रोप पी। तो ये पता चल रहा है। तो पी में सचिन और क्यू में सुमित। द व्हील रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये अभी क्वेश्चन है, स्टेट विद द रीजन हु इज कैरिंग द हेवियर बैग। अभी पता करना है कि किसका हेवियर बैग है। तब यहाँ पर ये रोटेशन का है, इक्विलिब्रियम का है। तो ये चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो चैप्टर 1 का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं जो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो इसका मतलब किसका कम है ना, सुमित का बैग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है। तो अभी डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज़्यादा होता है और डिस्टेंस ज़्यादा होने से फोर्स कम होगा, क्योंकि दोनों मोमेंट सेम है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है 2 बैग्स आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये कंसेप्ट लगाइए। तो इसलिए आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। सो एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेट ऑफ सुमित्स बैग इज लेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ही कैरीज हेवियर बैग टू प्रोड्यूस द सेम मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द वेट ऑफ द अदर बैग इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है तो डिस्टेंस कम होने से वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क सेम है तो डिस्टेंस कम है तो वेट ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो है क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको डिस्टेंस से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बताता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स राइट द मैथमेटिकल रिलेशन that can be used to determine the weight of Sachin's bag given that weight of Sumit's bag is 18 kgf। तो सुमित का बैग का 18 kgf है, ठीक है। तो ये 18 kgf है ये, और इसका है वेट W, उसका है W। तो इसलिए क्या करेंगे, W फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि OP। तो W इंटू OP, तो इस तरह से लिखेंगे W इंटू OP इज इक्वल टू 18 इंटू OR। तो 18 क्या है, ये सुमित का बैग है 18, और यहाँ पर हम देख सकते हैं O और R यहाँ दिया है, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को OR लिया। तो O इंटू R, तो फिर W क्या हो जाएगा, 18 इंटू OR बाई OP। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। अभी सेकेंड पार्ट इसका क्वेश्चन इस तरह से है, डायग्राम बिलो शोज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम दिया है, ये 3 पुलिस, 2 इन द अपर ब्लॉक एंड 1 इन द लोअर ब्लॉक। कॉपी एंड कंप्लीट द लेवल डायग्राम showing the correct connections of the tackle, the direction of forces involved to obtain maximum wear with the convenient direction, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग लगाना है। तो आप क्या करना है, ये फर्स्ट पुली से आप स्ट्रिंग लगाइए यहाँ से, और इधर से फर्स्ट इस साइड जाना है, फिर यहाँ से फर्स्ट से आपको लास्ट में आना स्ट्रेट, चाहे तो आप स्केल भी फॉलो कर सकते हैं। फिर इसके बाद
go to other side. Then अभी यहाँ से सेकेंड पुली में जाएंगे क्योंकि फर्स्ट पुली कवर हो गया। अभी इधर जाएंगे, फिर इधर और कोई पुली नहीं, और होता तो उसके अराउंड में जाएंगे, लेकिन अभी इसमें पुली ख़त्म हो गया तो ये हुक में जाएंगे। तो ये हो गया। यहाँ से हमेशा शुरू कीजिए, ठीक है। मेरा कंसेप्ट है यहाँ से शुरू करना, तो एक के बाद एक कवर करते जाइए। अब ये लोड डाउनवर्ड्स है, तो ये सारे जो स्ट्रैंड्स है ये यहाँ पर टेंशन डेवलप होंगे, तो ये एफर्ट नीचे लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कन्वीनियंट डायरेक्शन बोला है, तो कन्वीनियंट डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, तो एफर्ट डाउन में होना चाहिए। और यहाँ भी एक टेंशन होगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, सेम टेंशन होगा। तो ये हो गया डायग्राम। तो करेक्ट कनेक्शन ऑफ द टैकल एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व, तो क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, टेंशन, एफर्ट, तो इसको करेक्टली आपको लेवल करना। फिर सेकेंड पार्ट में हम देख सकते हैं कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम इफ इट्स एफिशिएंसी इज 80%। तो इसमें ये फार्मूला आप लगाइए, एम ए इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी 80% है और वेलोसिटी रेशियो इसमें कितने पुलिस है, 3 पुलिस, तो हो गई। सो 2.4, तो मैकेनिकल एडवांटेज 2.4। तो मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं रहता है, तो जस्ट 2.4 लिखिए। और यदि एफिशिएंसी इक्वल होता है 100%, तब ये एम ए इज इक्वल टू वी आर होता है, तो वो 3 हो जाता, लेकिन एफिशिएंसी कम है इसलिए ये 2.4 आया। तो वी आर फिक्स्ड है, एम ए कम है। अभी एम ए और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो पुली का जो ये जो है ये मूवेबल पुली है, फ्री है। आप जब एफर्ट लगाएंगे तो इसको भी उठाना है लोड के साथ साथ, तो इसलिए इसका वेट कम से कम होना चाहिए। सो बाय रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द मूवेबल पुली, तो यहाँ पर एम ए बढ़ा सकते हैं, फिर एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया। अभी अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे तो यहाँ पर द फिगर शोज सिंपल पेंडुलम ऑफ 200 ग्राम, मास 200 ग्राम दिया है, ठीक है। It is displaced from the mean position A to the extreme position B. The potential energy at the position A is 0, तो यहाँ पर 0 लेना है mean position में। And at the position of B, the pendulum bob is raised by 5 मीटर, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट द पोजीशन बी, यहाँ पर। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, तो ये फार्मूला लगाइए क्योंकि हाइट की वजह से। मास 200 बाई 1000, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 ग्राम में दिया है, आपको कन्वर्ट करना है क्योंकि जी का वैल्यू यहाँ पर देखिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर SI यूनिट है, तो मास भी केजी में होना चाहिए। और हाइट कितना है, 5 मीटर, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 10 जूल, तो 10 जूल आ गया। अभी व्हाट इज़ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर जब हम रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे मोशन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, लेकिन इसकी वजह से हाइट कम हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहता है। इसलिए यहाँ पर बोला है, देखिए टोटल, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, टोटल,
तो यहाँ पर जितना एनर्जी इसके पास है उतना ही रहेगा। तो टोटल एनर्जी एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट B। तो ये भी 10 जूल हो गया। ठीक है, तो आज मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही रहेगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट द पोजीशन A व्हेन रिलीज फ्रॉम B। अभी जब ये यहाँ आएगा तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी 0 बता दिया पहले ही, तो इसका मतलब सारा का सारा जो एनर्जी है अभी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया मीन पोजीशन में, पोजीशन A में। इसलिए तो हम क्या करेंगे, तो अभी यहाँ पर मान लो वेलोसिटी इस तरह से v है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू 10। एंड यहाँ पर और एक बात है, यहाँ पर दिया है देखिए, देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। कभी कभी इतना परसेंटेज लॉस हो गया ऐसा क्वेश्चन देता है, उसको माइनस करना, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल है यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो जाए। तो अभी हमें क्या करना है, v निकाल। सो हाफ इंटू 200/1000 v² इक्वल्स टू 10। तो v² इज इक्वल टू 10 इंटू 10, तो ये देगा v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वेलोसिटी एट द पोजीशन A।